गाइस हम लोग कर रहे थे नरेशंस, हमने नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और आज हम लेके आए हैं नरेशन का पार्ट 3 भी हमने बना लिया है, पार्ट 4 जो कि वेरी वेरी इंटरेस्टिंग है। इसमें कुछ आज नया करने वाले हैं लोग, जैसे वाओ व्हाट अ ग्रेट गिफ्ट, वाओ व्हाट अ टीचर आर यू, जी हाँ फैंटास्टिक, लेट्स गो। तो ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, फैंटास्टिक, वाओ, हाउ, है ना, ओह, एलाश, इज डाइड, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये किसके अंदर यूज होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है किससे मिलकर बना है वो? एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लेमेशन का मतलब ही होता है हैरानी। क्या होता है मतलब इसका? हैरानी, कि जब हम लोग हैरान हो जाएं। कैसे? वाओ व्हाट अ गिफ्ट, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, और कैसे? हुर्रा वी वॉन द मैच, अलाश इज डाइड। ये सारे वर्ड्स क्या है? हमें हैरान करने वाले हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं ये कौन कौन से हो सकते हैं गाइस? ये हो सकते हैं ओ, है ना, एलाश, वाओ, व्हाट, हाउ, हुर्रा। ये सारे के सारे वर्ड्स एक्सक्लेमेशन हमें हैरान करने वाले हैं। जब हम किसी चीज को देखकर रिएक्ट करते हैं, हैरान हो जाते हैं, है ना, तो किसका यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का। तो ये सारे क्या है? हमारे एक्सक्लेमेशन वर्ड है। जो क्या है? हुर्रा, जब हम खुश होते हैं तो किसका यूज करते हैं? हुर्रा। वाओ, जब हम किसी चीज को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं, खुश हो जाते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, Elash is died. Ouch! It hurts me. कुछ लग जाए जब हमें, तो हम लोग ये सारे के सारे वर्ड है एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। आज हम लोग करेंगे एक्सक्लेमेशन वर्ड्स का यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। जी हाँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम इनका यूज करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जाता है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज है उनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज मत भूलिएगा, इसके साथ हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। अब ये क्या होता है मैम? एक्सक्लेमेशन मार्क जो हमने लगा ही रखा है यहाँ पे सबके पीछे, उल्टा आई, जिसे हम लोग कह सकते हैं उल्टा आई, है ना, ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। क्योंकि एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ ही आए। ठीक है, चल अब देखिए इनडायरेक्ट, यहाँ पे आ गया डायरेक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें हुर्रा, ओ, ये वर्ड्स दिखाई देते हैं, तो हमें पता है हुर्रा, आई वॉन्ट द मैच। जब हम खुश होते हैं, जब हम अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, तो हम लोग क्या लिखते हैं? हुर्रा। तो हम इसको जब डायरेक्ट से हुर्रा को ओ को चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जो। क्या लिख देंगे? हुर्रा और ओ की जगह एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर देंगे। इसी तरह से अगर हम दुखी हैं तो हम लोग क्या करते हैं? एलाश। क्या करते हैं हम लोग?
करते हैं, या फिर हम कहते हैं ओ। तो हम इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो आ जाएगा। क्यों, जब एलाश इज डाइड हम लोग ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, एलाश इज डाइड, हम लोग क्या कहेंगे, ओ एलाश इज डाइड। हमारे एक्सप्रेशन कैसे होंगे, हमारे एक्सप्रेशन भी कौन से होंगे, सोरो यानी सैड वाले होंगे, है ना। उसके बाद अगर हम डायरेक्ट में यूज कर रहे हैं सरप्राइजिंग वर्ड्स, सरप्राइजिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, है ना, व्हाट, है ना, इस टाइप के, वाओ, व्हाट, हाउ, तो हम लोग इसके लिए क्या कर देंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अब इसी तरह से अगर कोई वर्ड आ जाए डायरेक्ट में, ब्रावो, ब्रावो, वेल डन, तो ये सब इसलिए होता है, ये सब होता है जब हमें कोई शाबाशी दे, वेल डन, बहुत अच्छा किया, ब्रेवो, शाबाश, है ना। तो ये वाले वर्ड्स कैसे होंगे, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। एप्लॉज का मतलब क्या होता है, सराहना, आपकी प्रशंसा। ये सारे क्या वर्ड्स हैं, जब आपकी प्रशंसा की जा रही है, आपको सराहा जा रहा है आपकी ग्रेट वर्क के लिए, आपके अच्छे वर्क के लिए, तो हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेवो और वेल को हम लोग चेंज कर देंगे। ये जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं, इनको अगर ये हमारे सेंटेंसेज में आ जाते हैं तो ये हमारे कौन से हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है। और हम इनको चेंज किस में करेंगे, अगर हुर्रा या ओ वर्ड आ जाता है तो हम लोग उसको किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय में। और अगर एलाश, ओह ऐसे वर्ड आ जाते हैं, या फिर हाय, तो फिर हम इसको किसमें चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो में। ये तो दुख की बात है ना। अब देखिए, अगर हम सरप्राइज हो गए किसी चीज को, हाउ ब्यूटीफुल आर यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वाओ व्हाट अ गिफ्ट। तो इस तरह के जो वर्ड आ जाते हैं उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। अगर ब्रेवो और वेल डन आ जाते हैं, हमें शाबाशी मिल रही है कि ब्रेवो ब्रेवो, है ना, वेल डन, तब क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज। तो ये सब आपको याद रखना है कि किस वर्ड के लिए, सोरो के लिए, मतलब अगर बुरा वर्ड है तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एलाश है तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, है ना, ब्रेवो वेल डन है। अगर मैं कहूँ यस आई हैव वॉन द मैच, तो क्या आएगा, तो आएगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अगर आप खुश हैं, ये आपकी फीलिंग पे है, ऑल अबाउट योर फीलिंग। अगर आप खुश हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, अगर आप दुखी हैं तो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, है ना। तो ये थे। अब हम कर लेते हैं सेंटेंसेज। अब हम बनाएंगे सेंटेंसेज। अब हम कुछ सेंटेंसेज में कैसे करेंगे, अब हम सबके एग्जाम्पल कर लेते हैं। He is fat.
सैड, हुर्रा, आई वॉन अ गेम, मैंने जीत लिया है क्या, गेम को। अब कैसे चेंज करेंगे हम लोग, ही सैड, ही का तो ही रहेंगे। अब सैड की जगह क्या लगा देंगे, सैड और हुर्रा दोनों को देखिए, सैड की जगह तो हम लगा देंगे एक्सक्लेम्ड, क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड। अब हुर्रा की जगह क्या आएगा, सोरो लगा दो, हुर्रा सोरो में यूज होता है, नहीं होता है, हुर्रा यूज होता है जब आप बहुत खुश है और बात ही खुशी वाली है, क्या कि आपने गेम को जीत लिया है ना। He exclaimed with joy, with joy, ठीक है, यहां तक अब हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच की, किसकी बात करेंगे, रिपोर्टेड वर्क तक तो हमने कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनवाइटेड को और हटा देते हैं, इनवाइटेड को दैट लगा देते हैं। अब हमें कंसंट्रेट करना है हमारी रिपोर्टेड स्पीच पे। अब हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारी रिपोर्टेड जो स्पीच है वो कौन से टेंस में है ना, क्योंकि फिर हम उसको चेंज करेंगे। आई वॉन तो सब्जेक्ट है, वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो ये हमारा पास्ट, जी हाँ पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज करते हैं गाइस, अगर आपको नरेशंस को आगे आगे सीखते जाना है तो आप डायरेक्ट उनको नहीं सीख सकते हैं। सबसे पहले हमें उसके जो बेस है उसमें जाना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हमारा अगर आप इसको अच्छे से और अच्छे से समझना चाहते हैं, बैक से समझना चाहते हैं, इसकी बेस को समझना चाहते हैं, तो आप लोग आई बटन प्रेस करके और हमारी इसकी जो लास्ट वीडियोस हैं, लास्ट जो इसके पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं। फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किस टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए ये है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या फॉर्मूला था पास्ट परफेक्ट का, he exclaimed with joy that he had won a game। जी हाँ, had लगा दिया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी वॉन होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉन होती है, ठीक है। अब हो गया ये तो था हुर्रा वाला। अब अगर कोई सैड वाला आ जाए तो क्या करोगे आप लोग, एग्जाम्पल देखिए, शी सैड आई लॉस्ट माई वॉच। देखिए शी सैड अल्लाश आई लॉस्ट माई वॉच। अब वो सेंटेंस को कैसे बोलेगी, आप पहले बोल के देखिए इसको, ओह कैसे बोलेगी, शी सैड अल्लाश आई लॉस्ट माई वॉच, कि मेरी तो भाई वॉच गुम गई, मेरा तो नुकसान हो गया। या फिर वो ऐसे करेगी, अल्लाश आई लॉस्ट माई वॉच, खुश हो जाएगी वो, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसको तो नुकसान हो गया है ना। अल्लाश वर्ड ही यूज होता है सोरो के लिए, दुख के लिए, वो दुखी हो रही है, क्यों दुखी हो रही है गाइस, बिकॉज शी लॉस्ट हर वॉच, किसने अपनी वॉच खो दी। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब लड़की है, आई तो नहीं लगाएंगे ना, उसने इतनी वॉच खोई है, मैंने तो नहीं खोई है, तो हम क्या लगाएंगे, शी। अब ये लॉस्ट, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही है, तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, शी हैड लॉस्ट। अब क्या करेंगे, माई की जगह लड़की है तो क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट का तो चेंज होना बनता ही है, माई की जगह कर देंगे हर वॉच। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन रहे तो आप इसको बोल के देख लिया करो गाइस, शी सैड अल्लाश, उसने कहा हाय आई लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच खो दी। अब आप इसको किसी और को कहोगे तो कैसे कहोगे,
उसने कहा, उसने बड़े दुख से कहा, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने बड़े दुख से कहा दैट कि शी हैड लॉस्ट, माइक को ना लगाएंगे, मेरी वॉच तो नहीं घूमी है, उसकी वॉच घूमी नहीं पड़ेगी, तो क्या लगाएंगे, शी लॉस्ट हर वॉच। इज इट ओके? अब देखिए, the boy said, the boy said, what a teacher you are. थोड़ा अलग लग रहा है ना, अलग लग रहा है, कैसे अलग लग रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग करेंगे कि लड़के ने कहा व्हाट अ टीचर यू आर, व्हाट अ टीचर यू आर, कि आप क्या टीचर है। मैं कह रही हूँ कि अगर बहुत अच्छा कोई टीचर पढ़ा रहा है तो मैं कि मेरे एक्सप्रेशंस कैसे होंगे गाइस, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, वाह व्हाट अ टीचर यू आर, कि क्या टीचर है आप, कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप। तो इसको ये फिर हम क्या हो रहे हैं, सरप्राइज हो रहे हैं गाइस, तो क्या करेंगे, द बॉय exclaimed with surprise, अब क्या करेंगे, अब देखिए वॉच आ गया, यहाँ तक तो हम लोग कर दिया, हमने बैक तक कर दिया, अब क्या करेंगे, यूनाइटेड कॉमर्स को डालिए, अब ये वोट आ गया, मैंने इसको क्या करेंगे, तो द बॉय एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट व्हाट अ टीचर यू आर, कि क्या टीचर है आप, क्या पढ़ाते हैं आप, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब ये यू को देखो, यू को हम चेंज कर देंगे ही वॉज, अब आर है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है गाइस, किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में चेंज हो जाएगा, ही वॉज अ ग्रेट, अब व्हाट चेंज हो जाएगा, ग्रेट में टीचर, कि वो क्या है, ग्रेट टीचर है, व्हाट अ टीचर यू आर, क्या टीचर है आप, क्या पढ़ाते हैं आप, ऐसे वाला फीलिंग आ रही है ना आपको, तो आप क्या करेंगे, he exclaimed with surprise that he was, you का हम क्या कर देंगे, he और R का was, और what चेंज हो जाएगा, great और टीचर का टीचर में आ जाएगा, he was a great teacher, ठीक है। अब एक और सेंटेंस देख लीजिए आप, द प्रिंसिपल सैड, प्रिंसिपल सैड ब्रावो, you saved his life, प्रिंसिपल ने कहा शाबाश, ब्रावो मीन्स शाबाश, यू सेव्ड हिज लाइफ, तुमने उसकी जान बचा ली, तुमने उसकी जान बचा ली, है ना। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, द प्रिंसिपल एक्सप्लेन्ड विद जॉय हो जाएगा, बोलिए क्या आएगा, शाबाशी के लिए प्रिंसिपल ने उसे शाबाशी दी
शाबाशी देते हुए कहा, यू सेव हिज लाइफ, तुमने उसकी जान बचा ली। हम लोग क्या करेंगे, एप्लॉज, सराहना हो रही है, किसी की तारीफ हो रही है, तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, एप्लॉज, एप्लॉज, दैट। अब यू को किस पे चेंज करेंगे हम लोग, यू को चेंज करेंगे शी में। शी में भी कर सकते हैं आप, ही में भी कर सकते हैं आप। शी सेव्ड, वो आपकी सेकंड फॉर्म आ रही है। अब क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। शी हैड सेव्ड हिज, अब इसका इजी रहने देंगे, लाइफ। The principal exclaimed with applause that she had saved his life. Is it okay? I'm sure आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब कभी एक्सक्लेमेटरी वर्ड का ही मतलब है एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मीन्स हैरानी, जब आप हैरान हो जाते हो, जब आप खुशी में है खुश हो जाते हो, हुर्रा, दुख में भी हैरान हो जाते हो, अल्लाह, है ना, सरप्राइज हो जाते हो किसी चीज को देखकर। और जब आप ब्रेवो या वेल डन वर्ड का यूज करते हो, है ना, तो इन सब की जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, जब सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन वर्ड्स आ जाते हैं, तब उनको कैसे डायरेक्ट में इंडायरेक्ट में चेंज करना है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जो कि क्या है, हमारे खुद के, हम जो रिएक्ट करते हैं वही हमारा एक्सक्लेमेशन होते हैं, और हमने इनको बहुत अच्छे से समझा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज आ जाते हैं तो आप वेरी क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हो। आई एम श्योर अगर आपने आज का वीडियो बहुत अच्छे से देखा है, सो इसी तरह से देखते रहिए, कीप वॉचिंग एंड गुड बाय, हैव अ नाइस